सहजता से करना, चेहरे पर प्रसन्नता और आनंद का भाव। यूं नहीं करना, ऐसे चेहरा नहीं बिगाड़ना, सहज करना। और सहज करोगे तो तुम पाओगे बीपी ठीक हो गया। सहज हो जाना। तेरे बस में न आना था, तेरे बस में न जाना है। जो तेरे भाग्य में लिखा है वो तुझे मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। और तू अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता है। ये भारत की संस्कृति कहती है, स्वयं वेद भगवान कहते हैं और गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विचित शतम क्षमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते न। ईशोपनिषद और यजुर्वेद का 40वां अध्याय यही तो संदेश और उपदेश देता है। कर्म करो, तुम पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से प्रारब्ध अपने आप बन जाए। क्योंकि भाग्य से, प्रारब्ध से पुरुषार्थ बलवान होता है, क्योंकि प्रारब्ध पुरुषार्थ से बनता है। इसलिए तुम मेहनत करना, सहज रहना, जो भगवान दे उसको स्वीकार करना। असंतोष, वितृष्णा, ये लोभ, ये ईर्ष्या, द्वेष न करना। प्रतिशोध की धधकती हुई ज्वालाओं में न जीना। काम और क्रोध की इन आंधियों में नहीं बहना। तुम सहज योग करना। योग अग्नि में तपना, भोगों के अग्नि में बहुत तप लिए मेरे भाई, कुछ नहीं मिला। श्वासों को बाहर छोड़ो। ये कपालभाति प्राणायाम, हाइपरटेंशन से आपको छुटकारा दे जाता है। बाहर के भोग, विकार, वासनाएं वो तपाती है तुम्हें, उससे बीपी हाई हो जाता है। बाहर के भोगों की तपन से बीपी हाई होता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। रक्तचाप है क्या? पूरी दुनिया में हवा खड़ा कर रखा है, बोलो ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता। ये भोगों की तपन बीपी को हाई करती है। ये काम की, ये क्रोध की, लोभ की, मोह की, वितृष्णा की, प्रतिशोध की ये ज्वालाएं, ये अग्नि तुम्हें उबालती और तुम अशांत हो जाते। अब क्या करना? तुम प्राणायाम करना। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। ये प्राणायाम, इसी में अग्नि पैदा होगी। तुम ये प्राणायाम करते हो ना, इससे एक अग्नि पैदा होती है। वो अग्नि तुम्हें तपन नहीं देती, बल्कि शीतलता देती। जो जमा है कोलेस्ट्रॉल नस नाड़ियों में, जो सिकुड़ गई है नस नाड़ियां, टाइट हो गए, स्ट्रेस आ गया, बीपी उसी से हाई होता है। तो पूरा नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स हो जाएगा। देखो ऐसे एकदम सहज होकर के करना, इस तरह से भावपूर्ण हृदय से प्रभु के आनंदमय अमृत वही गोद में अवस्थित हो, एकदम सहज होकर के करना, सहज होकर के करना। मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं ईश्वर की पुत्री हूं, इस भाव से बैठ करके सिद्धासन सुखासन में स्थिर सुखम आसनम ततो द्वंद्वानभिघातः प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। फिर प्राणायाम। तो ये कपालभाति प्राणायाम। ललाट चमकेगा, भाल चमकेगा, आभा आएगी, ओझती जाएगा चेहरे पर। तुम्हारे तो होश उड़े हुए, चेहरे का तेज गायब है। जब तुम्हें भगवान ने पैदा किया था बचपन में, तब न बीपी था, न हाई टेंशन था, न डिप्रेशन था, न चेहरे के होश उड़े हुए थे। तुम्हारे चेहरे पर कितना सौंदर्य था। जरा अपना बचपन का फोटो संभाल के रखा करो और बीच बीच में देखते रहा करो। क्या हाल कर लिया तुमने? आंखें काली हो गई, चेहरे पर कालीमा आ गई, झुर्रियां छा गई, बुरा हाल हो गया, बेहाल हो गए। क्या कर रहा है तू? कहां जी रहा है तू? जरा होश में आ, अपनी प्रकृति से जुड़, स्वयं से जुड़। दोबारा से लौट आएगा बचपन, दोबारा से लौट आएगा यौवन। कपालभाति प्राणायाम बीपी तो ठीक करेगा ही, तेरी जिंदगी संवार देगा। तो ओजस्वी बन जाएगा, तेजस्वी बन जाएगा, चेहरे पर आभा आ जाएगी, नेचुरल ग्लो आएगा। फिर इन चेहरों पर लालिमा रहेगी, बालों में कालीमा रहेगी। तुम युवा रहोगे, सबल रहोगे, स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान रहोगे। नहीं तो फिर क्या, यूं बस आदमी मरता मरता जी रहा है।
हर पल यूं उदास सा बैठा हुआ जैसे सब कुछ खो गया। क्या तू साथ में लेके आया था? क्या साथ लेके जाएगा? सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। तो लाख करोड़ अरब इकट्ठे कर ले, ये सारी धरती, ये जमीन, ये दौलत यहीं रह जाएगी। 2 गज से ज्यादा जमीन इंसान के काम नहीं आती, और 2 वस्त्र से ज्यादा आदमी पहन नहीं सकता। तुम हाथ फैला के भी सोते हो जमीन के ऊपर, पैर फैला के भी सोते हो, तो 2 गज से ज्यादा जमीन पर सो नहीं सकते। मकान बना सकते हो तुम 1 एकड़ में, 10 एकड़ में, 100 एकड़ में, लेकिन तुम्हें सोना तो 2 गज जमीन पर है। तुम चलोगे तो 2 गज से ज्यादा जमीन पर चल नहीं सकते। तुम गाड़ी खरीद सकते हो 15 फीट 20 फीट लंबी, लेकिन तुम्हें तो बैठना 2 फीट में ही है। 2 गज से ज्यादा इंसान के जमीन काम नहीं आती। 2 रोटी से ज्यादा आदमी खा नहीं सकता। तुम आखिर क्यों हाय हाय मची हुई भीतर? जरा सोचो, ठहरो, दौड़ लगाना, लेकिन जरा आत्मस्थ हो जाना। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये समता योग से आएगी तुम्हारे भीतर। फिर योगस्थ होकर के कर्म करो, फिर तुम योद्धा बनोगे। इसे भगवान श्री कृष्ण कहते तू योगी हो जा, फिर काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तेरा बीपी आई नहीं होगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर ये बीमारियां नहीं आएंगी तुझे। कर्म करना, तप करना, संघर्ष करना, तुम विवेकी बनना, ज्ञानी होना, कोई दोष नहीं, लेकिन पहले योगी हो जाना। योग करना पहले। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिकाः कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तो पहले योगी हो जा। तो योगी होगा तो तपस्या करेगा। ये तपोद्वंद्वसानम, संघर्ष, प्रतिकूलताएं, जीवन में हर पल मुसीबतें होंगी। विरोध करेंगे तुम्हारा लोग, अपमानित करेंगे तुम्हें लोग, प्रतिकूलताएं सहनी पड़ेंगी तुम्हें, लेकिन इन सब के बीच में तुम सम रह सकोगे। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। तुम ये मान करके कि कर्म करना कि मेरे प्रभु ने मुझे जो दायित्व दिया है मैं निभा रहा हूं, उसकी मर्जी वो जाने। तुम सम रहना। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तुम तप करोगे जीवन में संघर्षों से, बाधाओं से, तुम नहीं घबराओ। ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः, बहुत से ज्ञानी भी आजकल उनको बीपी हाई हो रहा है। जितने भी मैक्सिमम जो बुद्धिजीवी है उनका भी आपको देखना, यदि समझ ठीक नहीं है तो बीपी हाई हो जाता है। ज्ञानी होने से बात नहीं बनेगी, योगी होने से बात बनेगी। इसलिए योगी होकर के ज्ञानी बनना, ज्ञानी होना, ज्ञानवान होना, बुद्धिमान बनना, लेकिन पहले योगी हो जाना। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, कर्म करना, तुम अपने कर्म से इस धरती को स्वर्ग बना देना, परंतु पहले योगी हो जाना। कपालभाति प्राणायाम करना। कितना ही कर्म करोगे तुम इस विश्व के प्रथम व्यक्ति बन जाओगे, लेकिन बीपी हाई नहीं होगी। लोग कहते हैं काम करने से बीपी हाई हो जाता है, बोले व्यापार करने से बीपी हाई हो जाता है, बोले इतनी जिम्मेदारियां उनसे बीपी हाई हो जाता है। यदि काम करने से बीपी हाई होता तो हम जैसे सन्यासियों का भी बीपी हाई होना चाहिए। हम भी काम करते हैं, 12, 16, 18 घंटे तक काम करते हैं। और मैं ही नहीं, मेरे साथ वाले जितने भी संत हैं, जिन्होंने एक संकल्प ही ले रखा है, पूरी दुनिया की ठेकेदारी ले रखी है कि सारी दुनिया को रोग मुक्त करना है, पूरे विश्व को दवा और हथियारों के घातक व्यापार से मुक्त करना है, लेकिन बीपीआई नहीं। आप काम करने से बीमार हो जाएं, ये तो बात ठीक नहीं। आपकी मानसिकता आपको बीमार करती है, इसलिए अपनी मानसिकता को ठीक रखो सबसे पहले। बीपी अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बीपी है क्या? कुछ भी तो नहीं, खाली स्ट्रेस, तनाव। आदमी हर समय तनाव में, जकड़े हुए हाथ, कांप रहे हैं उसकी भुजाएं, उसका सिर हिल रहा है, भिन भिना रहा है, पूरा शरीर भीतर हिला हुआ है। इसीलिए तो पूरी दुनिया के अंदर करीब 80 करोड़ मानसिक रोगी है, 80 करोड़। और यदि तनाव की बात की जाए तो हर दूसरे आदमी को तनाव। कैसे मिटेगा तनाव? कैसे मिटेंगे मनोरोग? योग एकमात्र उपाय है। और फिर हाइपरटेंशन तो रहेगा ही, कहां रहेगा हाई बीपी? कपालभाति प्राणायाम। मध्यम गति से, फिर बाह्य प्राणायाम।
7 प्राणायामों के क्रम में बाह्य प्राणायाम है। देखो भाई, ये बाह्य प्राणायाम सहज होकर के करना, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं करना। जिनको हाई बीपी है उनके लिए बता रहा हूँ। हाई बीपी वालों को हम रोकने वाले प्राणायाम, हाई बीपी और हार्ट के रोगियों को रोकने वाले प्राणायाम हम मना करते हैं, इसलिए कि उससे कहीं बीपी हाई ना हो जाए। इसलिए आप अग्निसार कर सकते हैं इसके बदले, या 5 सेकंड 10 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा नहीं रोकना चाहिए। ये अग्निसार। फिर अग्निसार के बाद आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट कपालभाति सहज करना। किसी भी कारण से बीपी है, सब ठीक होगा। बाद में हम थोड़े से लूजनिंग एक्सरसाइज, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और आसन, यदि आपको और कोई व्याधि विशेष है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मंडूकासन और शशकासन पर्याप्त है। और दूसरे आसन यदि आपको शरीर में व्याधियां हैं तो आप कर सकेंगे। शवासन जरूर कर लेना प्राणायाम के बाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं, पहले भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 15 मिनट, बाह्य प्राणायाम 3 बार कर सकते हैं, या अग्निसार 3 बार कर लें। सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचे और ढीला छोड़े। फिर अनुलोम विलोम, राइट हैंड को ऊपर उठाते, राइट नोस्ट्रल को अंगूठी से बंद करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते हैं। ये तरीका होता है अनुलोम विलोम का। बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण प्राणायाम। श्वास भीतर गहरा भरते डायफ्राम तक। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, रोकना नहीं, सहज करना, तीव्रता से नहीं करना। इस तरह से जब थक जाओ तब रुक जाना, धीरे धीरे 5 मिनट पहले दिन, फिर धीरे धीरे 10 से 15 मिनट ये कर लेना। किसी भी कारण से बीपी है, आपका परमानेंट क्योर होगा बीपी। अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 मिनट करना है, सहज होके करना। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा, ईश्वर कृपा बरस रही है, प्रभु की कृपा का आधान करना। शक्तिपात होगा, चारों ओर से प्रभु की अपार शक्ति, उसकी अपार ज्योति, अपार शांति मिलेगी। अष्ट चक्रों का जागरण होगा, 9 द्वारों का शोधन होगा, देह देवालय बन जाएगा। ये सारे स्नायुओं के अंदर आए हुए विकार, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएंगी, आंखों की ज्योति भी बढ़ जाएगी। सारे लाभ होंगे जो लाभ होते हैं अनुलोम और विलोम के, जो हम बताते हैं अक्सर आपको, वो सब लाभ होंगे। साथ में बीपी परमानेंट क्योर होगा। खास बीपी को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अनुलोम विलोम की। पूरा नर्वस सिस्टम इससे रिलैक्स हो जाता है, फिर और ज्यादा रिलैक्स होते हैं। फिर भ्रामरी और उद्गीत के द्वारा, फिर सांसों पर प्रणव के ध्यान के द्वारा। ये प्राणायाम बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन के। अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा लेना। देखो डायफ्राम तक भीतर गहरा सांस भरना, लेकिन बहुत जोर से नहीं, हमेशा लेफ्ट से भरेंगे और लेफ्ट पर एंड करेंगे। लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट पर एंड करेंगे। सहज लेंगे, सहज छोड़ेंगे। जब थक जाएंगे तब रुक जाएंगे। लगातार आप 1, 2, 3 मिनट जितना कर सकते हैं लगातार उतना करें। जब थक जाए तब रुक जाएं। इस तरह से जोर से यूं नहीं करना, इससे तो बीपी बढ़ जाएगा। सहज करना, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। फिर भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। देखो पहले अंगुली माथे, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान पूरी बंद अंगूठे से। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार से लेकर के 11 बार तक कर सकते हैं बीपी वाले पेशेंट, और बहुत ही ज्यादा बीपी आई है तो 21 बार तक भी कर सकते हैं, जितना वक्त हो। आप लगभग पौना घंटा प्राणायाम करने के लिए हम पूरा एक पैकेज बना के देते हैं आपको। बहुत ज्यादा आप व्यस्त रहते हैं और बहुत ज्यादा अस्वस्थ नहीं, आप लगभग स्वस्थ हैं, तो आधा घंटा कम से कम प्राणायाम रोज करें। यही 7 प्राणायाम मुख्य। और इसमें पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर ही रखना, कान पूरे बंद कर लेना अंगूठे से। ओंकार का नाद होगा।